चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले। दिया है दिल्ली से बाहर, मतलब दिल्ली में देख लो, फिरोज कोट लाया, क्या नाम कहते हैं उसका, अरुण जेटली स्टेडियम में। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि ये सरकार अपनी चला रही, क्योंकि इन्होंने हर चीज का, हर स्टेट का नाम चेंज कर रहा है। कभी देखो महाराज कर दिया, अब देखो अलीगढ़ का है, हरिगढ़ कर दिया उसका, अलीगढ़ का। सीधी सी बात कहूंगा, नाम बदल रहे हैं। मर्द हालात बदलते हैं, नाम नहीं बदलते। अगर जो मर्द होगा वो हालात बदलेगा, वहाँ के नाम नहीं बदलेगा। तो ये बताइए मर्द कौन नहीं है, पहले ये बताओ। वो मैं बता नहीं सकता, फिर भी कौशल के क्लू तो दे सकते हो ना आप। मर्द तो वही है जिसने हालात बदले। मान लो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने यूपी में बहुत कुछ किया। एजुकेशन सिस्टम था, ठीक किया था उन्होंने। बच्चों को वहाँ पे, दूसरे नहीं, मैं अपने बहन का कह रहा हूँ, उन्हें पास होने पे, 12th पास हुई थी, उन्हें एक लैपटॉप मिला, साइकिल मिली थी, पास होने पे हौसला बढ़ा उनका। ये कौन से सन की बात है? ये मतलब अभी 14 से पहले की बात है, जब वो पास अखिलेश सरकार की चली थी। हाँ, अखिलेश सरकार थी, मुलायम सिंह जी थे वहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे। और बात यह है कि आज से पहले इस देश में बेरोजगारी से कभी कोई मरा नहीं है जितना इस सरकार ने मरा है। इतने अभी वो हुआ पुलवामा अटैक, क्या हुआ था पुलवामा में? हाँ, और 300 पहले उन पे आ गए थे कि पुलवामा अटैक हो सकता है, लेकिन शूटिंग में लगे हुए थे। सबसे अहम बात ये कि पुलवामा में हमारे जो भी शहीद हुए थे उनके बारे में हम क्या कहना चाहिए। पर जो भी है ये बताइए मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। आने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री, 2 ऑप्शन है, या तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। तो आप किसको देखना चाहिए? हम राहुल गांधी को देखना चाहेंगे, सीधी बात। आप राहुल गांधी को? हाँ। नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं? वो उनकी बात करते हैं, वो हक की बात नहीं करते, वो हिंदू के बारे में। इनकी सरकार ऐसी है कि बंटवारा चाहती है, लड़वाना चाहती है आपस में। 2014 से पहले हमें बता दो, देश में कहीं हुआ लड़ाई हुई? भाई बन के रहते थे, दिवाली पे मैं भाई के घर जाता था, वो मेरे घर से वही पीने आता था। और आज बंदा 10 बार सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मामला ऐसा कर दिया है, लड़ाई कुछ भी होगी, ना मुस्लिम का ले आएंगे, हिंदू का ले आएंगे, इधर लड़ाई करवा दी। अच्छा, बात हिंदू मुस्लिम की है, सिखों को कभी प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। ईसाइयों को हुई? नहीं हुई। मालूम, अगर उन्हें कुछ कहेंगे तो वो पलट के जवाब जरूर देंगे। हिंदू मुस्लिम हो गए, लड़वाते हैं, भाईचारा खराब करवाया सरकार ने, और कुछ नहीं करवाया। सिर्फ 5 मुद्दे हैं: आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर। इन मुद्दों पे से भी कितनी बार डिबेट करवा लो, 24 घंटे बुलवा लो, बोल लेंगे। रोजगार के ऊपर बुलवा लो, एक शब्द नहीं बोलेंगे। एजुकेशन, एक शब्द नहीं बोलेंगे, किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे, पर इनके ऊपर जरूर बोलेंगे। पूरे दिन डिबेट करवाओ इनसे। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये अभी ईडी लगवा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं। प्रेजेंट में जो दिल्ली में शायद अरविंद केजरीवाल सर की सरकार है, वहाँ के जो पहले वो शिक्षा मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, उनके पीछे ईडी लगवा दी। कोई सबूत मिला? अभी तक नहीं मिला। अभी जेल में हो, अभी जेल में, सबूत कोई नहीं है। उसके बाद श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके पीछे भी ईडी लगवाई, कोई सबूत मिला? कुछ नहीं मिला। बस सरकार ईडी लगवा के उनका नाम खराब करवा रही है और खुद को आगे दिखाना चाहती कि हमने किया, लेकिन उन्हें आखिर में करा क्या, ये हम पूछ रहे हैं, सीधी बात। दिल्ली सरकार का जो मुद्दा चल रहा है ना अभी फिलहाल, मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिल्ली सरकार में, क्योंकि दिल्ली सरकार हमारे माननीय के अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम जो किए अच्छे भी करे हैं, और वो तो आप लोग ही बताओगे कैसा काम करा या नहीं करा, वो बताओगे। देखो, दिल्ली सरकार में सबसे बड़ी बात एजुकेशन की आती है। मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है ऐसी सरकार जो एजुकेशन पे बात की है। बच्चों को EMC बिजनेस ब्लास्टर के नाम से एक प्रोग्राम चलाया, 2000 रुपए मिले थे, बच्चों को बिजनेस करने के लिए पैसे दिए गए, बच्चों ने उसमें भाग भी लिया और उसमें अच्छा वो भी करे, एग्री, आगे बढ़े। उनके साथ पढ़ाई के साथ साथ इनमें माइंड भी आ रहा है कि मार्केटिंग लेवल कैसे करें। बाहर के देशों में यही होता है, बच्चा आगे बढ़ जाए, 16-17 की उम्र में खुद का एम्प्लॉयमेंट कर लेता है, डिसीजन ले लेता है। और यहाँ इंडिया का बच्चा 17 साल में तो एजुकेशन पूरी करता है, उसके बाद घर वालों के दबाव में सोचता है। यही बात चलती है यहाँ पे। इंडिया में बहुत कुछ अलग है। अगर मान लो अगर यूपी में अगर सीट आती है अरविंद केजरीवाल, तो आप अरविंद केजरीवाल को कितना सपोर्ट करोगे? हम तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। ऐसा क्यों? दिल्ली में चेंज किया तो वहाँ भी जरूर वो करेंगे, वहाँ पे भी विकास होगा। जहाँ पढ़ी लिखी सरकार है, जहाँ का मतलब जो लोग पढ़े लिखे ना, वहाँ पे बीजेपी नहीं है, केरल में नहीं है। अभी
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया सीटों के ऊपर, जो इनकी गठबंधन इलेक्शन जो लड़ेंगे, अगर मान लो कि अगर यूपी में इनकी सरकार आती है तो आप क्या कहोगे, ये बताइए। बहुत अच्छी बात होगी अगर ये गठबंधन के साथ अगर आम आदमी और इनकी आती पढ़े लिखे है, इंसान। दोनों पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों के हाथ में कोई भी चीज दे दो ना, भले ही चीज खराब हो लेकिन कर अच्छी देंगे। अभी जो सरकार चल रही है ये बताइए, यूपी में पढ़े लिखे नहीं है क्या, ये बताइए मुझे पहले। पढ़े लिखे तो नहीं लग रहे वो तो, पढ़े लिखे तो नहीं, हो तो खुद पंडित जी हैं जहाँ तक है। सांसदों पे ना, आधे सांसदों पे तो मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा सबसे बात छोड़ो, क्या क्या रेप के, दंगों के, बीजेपी के सांसदों पे आधे सांसदों पे रेप के मुकदमे हैं। ऐसा आप क्यों कह रहे हो, पहले ये बताइए कौन है ऐसे ऐसे? नाम लेके थोड़ी बोलेंगे। नाम तो बता सकते हो ना सर आप फिर भी। नहीं, नाम लेके चलो कोई नहीं, हम नाम मत बताओ, एक क्लू तो दे सकते हो ना भाई, कौन ऐसे सांसद यूपी का हो या चाहे कहीं कहीं का भी हो। लेकिन सांसद देंगे, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, बहुत से सांसद है। इंडिया देते हैं। अभी पुराना मामला किया था रेसलिंग का, कोई था जिन पे रेप का केस लगा, लेकिन बात नहीं हुई थी उनकी। प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पे आए थे सारे पहलवान, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उन्हें मार के बल्कि भगा दिया गया। निर्भया केस हुआ था। हाँ, उनके निर्भया केस के जो दौरान अभी मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहना चाहते हो, क्योंकि निर्भया केस के दौरान जो दिल्ली के अंदर हुआ था उसमें मतलब एक ऐसी घटना जो घटी थी, मैं चाहता हूँ ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे। तो अगर मान लो ऐसी सरकार होने के बावजूद भी ऐसी घटना कर सकती है, तो आने वाली सरकार आप किसको देना चुनना चाहोगे, बताइए। आने वाली सरकार तो हम जहाँ तक है, अगर बढ़िया बात करें जो हमारे लिए हित में बात करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा, ये नहीं कि देश से बाहर जाके यात्रा करके वापस देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, मुझे ये बताइए। मेरे लिए तो सबसे पढ़े लिखे ये राहुल गांधी सर हैं, वही बढ़ा सकते हैं देश को आगे। गांधी परिवार तो कहते हैं 70 साल में किया क्या उन्होंने, 70 साल में किया क्या नहीं उन्होंने, ये बता दो। ये जो है ये डेंगू से आज मर रहे थे, अंधभक्त एक शब्द यूज होता है, अगर वो चीज यूज ना होता ना, अगर वो डेंगू का इलाज नहीं ढूंढते तो आज ये अंधभक्त बोल नहीं रहे होते कि पप्पू ने किया क्या 70 साल में। यहाँ पढ़े लिखे को पप्पू और अनपढ़ को राजगुरु माना जाता है, ये बात सारे जानते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, हाँ। फकीर आदमी झोला उठा के चल दूंगा। वो कहते हैं, एक बार रील आई थी, एक देखा था उसमें उन्होंने अपनी मार्कशीट दिखाई थी, टाइपराइटर के जमाने में वो डिजिटल मार्कशीट दिखा रहे हैं, ये कहाँ की बात हुई, ये बता दो। मतलब आप लोगों का कहना ये है कि मतलब हमारी जो भी सरकार चली वो पढ़ी लिखी नहीं है, कि मतलब ऐसी सरकार चल रही है फिलहाल, हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली सरकार है वो पढ़ी लिखी आए। पढ़ी लिखी है सरकार, लेकिन उस लायक नहीं है कि यहाँ के हित में बात करें। आने वाली सरकार राहुल गांधी है, उनके वो पढ़े लिखे हैं, पीएम हमारा पढ़े लिखा है, बाहर किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना बात कर लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ इन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताइए अभी जो ईवीएम का मुद्दा है, आप ये बताइए इलेक्शन जो के दौरान ईवीएम का मुद्दा, ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर पे होनी चाहिए इलेक्शन से ही होने क्योंकि पिछली बार आजमगढ़ में मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, 5 मतलब पकड़े गए थे, वहाँ पे जब री इलेक्शन हुआ ना बीजेपी हार गई वहाँ पे, और उसमें हुई थी ईवीएम में, वो तो बीजेपी जीत गई थी, और वहाँ पर बनी थी अखिलेश सर की सरकार। तो ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर पे जहाँ तक इलेक्शन हो चाहिए, एक ही जगह का नहीं, सारे स्टेटों का, तब असलियत आ जाएगी कौन कैसा है। अभी राजस्थान ले चलते हैं, उन्होंने कहा था 400 में सिलेंडर देंगे, सरकार आई, सब कुछ आ गया, सिलेंडर 600 का कर दिया। अब बता दो, 400 दिल्ली में तो सिलेंडर 1100 का ही है। उसमें गारंटी दी थी उन्होंने, गारंटी दी थी कि मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने क्यों 600 में करा। दिल्ली की तो महंगाई है, बढ़ा रखा है 1100 का, हम भी मानते हैं। अगर 400 में सिलेंडर देना है, राज्य वहाँ राजस्थान जीतोगे, वहाँ 400 में दोगे, पूरे देश में आपकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहा? पूरे स्टेट में सरकार है इनकी, मतलब जो मतलब पूरे स्टेट के जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री आप जो कहेंगे पूरे देश में तो जाएगा, आप पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे 400 का सिलेंडर? बस जहाँ चुनाव है वहाँ दे देंगे, बाकी एरिया में नहीं है, वहाँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम इतना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो मन की बात ना करके देश के बारे में सोचे, देश के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, देश को आगे कैसे बढ़ाए ये सोचे, हवाई यात्रा ना करें, देश में रह के देश को जाने पहचाने, किसानों की समस्या सुने, उनसे मिले। हमारे माननीय राहुल सर हैं, राहुल गांधी सर, उन्होंने बाकायदा पिछली बार मिले भी थे, अरविंद केजरीवाल सर भी गए थे, उनके नेता भी गए थे, किसानों से मिलने, प्रोटेस्ट पे लगा रखा था। हम भी चाहते हैं किसानों से जाके एक बार मिले, तो पंजाब में क्यों उनकी सरकार गई, किसान से मिले, बल्कि वापस लौट के आना पड़ा था जब किसान भड़क गए थे उनके ऊपर, माननीय हमारे मोदी जी के ऊपर। सबसे अहम दिक्कत ये है कि जो हमारे जो स्टूडेंट अभी हमें मिले थे इंडिया गेट पे, इनकी हमने इनसे बात वगैरह भी करी, इनका काफ़ी मुद्दा है, पर इन्होंने आने वाले जो प्रधानमंत्री वो राहुल जी को घोषित कर रहे हैं। और तमाम मुद्दे के लिए आप हमारे साथ बने रहे चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। नमस्कार।
मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।